नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में हुई एक बेहद ही शर्मनाक और अफसोसनाक घटना पर है। यूपी के कानपुर देहात में एक गरीब ब्राह्मण परिवार की मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घटना अतिक्रमण हटाने के दौरान की है, जहां खुद एसडीएम, एसओ, लेखपाल और कानूनगो पुलिस टीम और बुलडोजर लेकर एक झोपड़ी गिराने के लिए पहुंचे थे। जिस परिवार की झोपड़ी गिराई जा रही थी, उस परिवार की मां बेटी विरोध कर रही थी। इसी दौरान झोपड़ी में आग लगी और आग बुझाने के बजाय पुलिस प्रशासन की टीम ने झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया। मां बेटी उसी झोपड़ी में जिंदा जल गई। अब पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कर रही है, सरकार इंसाफ की बात कह रही है, विपक्षी दल सियासत की बात बोल रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार नाम लेकर डीएम नेहा जैन और एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद पर आरोप लगा रहा है। यूपी की महिला विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद डीएम की असंवेदनशीलता पर हैरान है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के नाम पर अब तक थाने के एसएचओ, लेखपाल, जेसीबी ड्राइवर और उसी गांव के 4 नामजद लोगों पर हत्या समेत 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार की बुलडोजर नीति का इस्तेमाल कर गरीबों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी। क्या कानपुर देहात में हुई घटना के लिए जिम्मेदार डीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या कानपुर देहात में हुई घटना के बाद बुलडोजर नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं? ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज के दंगल में करने वाले हैं बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले कानपुर देहात में कल क्या हुआ और उसके बाद आज इस पूरे मामले में सियासत कैसे गरमाई हुई है, यह रिपोर्ट देखिए। उधर प्रमीला की शिप जल रही थी, इधर बुलडोजर उनकी झोपड़ी रौंद रहा था। अपने घर में मां बहन को जलता देख परिवार वालों में चीख पुकार मची थी। जब तक प्रमीला दीक्षित को बचाया जाता, एसडीएम फरार, लेखपाल फरार, थानेदार फरार, पीछे बच गए थे प्रमीला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा के जलते शव। जगह वही मेरी मम्मी जगह चल रही है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में सिर्फ एक परिवार की झोपड़ी गिराने जब प्रशासन का पूरा अमला पहुंचा तो चबूतरा गिराया, मंदिर तोड़ा, हैंडपंप गिराया और फिर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा तो झोपड़ी की मालकिन प्रमीला दीक्षित अपनी झोपड़ी में घुसती है और दरवाजा बंद कर देती। पुलिस वाले दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, तभी चीख सुनाई पड़ती है, आग लगा ली। उधर लोग भाग रहे थे, पानी लाने के लिए दौड़ रहे थे। बाहर पुलिस वाला जेसीबी से इशारे कर रहा था। जेसीबी चलते ही आग धधक पड़ी। प्रमीला दीक्षित और उनकी बेटी जलकर खाक हो गई। जब तक गांव परिवार के लोग पहुंचते, वहां पुलिस की छावनी बन चुकी थी। 2 महिलाओं को जिंदा जलाने से गांव वाले आक्रोशित हुए। चीख पुकार के बीच गांव वालों की नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ ही देर में गांव वालों को मौके से हटाकर पुलिस की जांच टीम नमूना लेने जुट गई। कानपुर के कमिश्नर, एडीजी और आईजीपी मौके पर पहुंच गए। गांव वालों को समझाया जाने लगा। पत्नी और बेटी को बचाने में झुलस चुके कृष्ण गोपाल दीक्षित ने सीधा आरोप डीएम पर लगाया। एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, बिल्कुल करने लगे, हम को यहाँ करना, सबका अंदर करो, सबका जो जला दो। तो आग को लगा दी नहीं, और आग लगा के और ये जो है जेसीबी गिरा दी नहीं और भग गए सब लोग, जिंदा जला दिया। डीएम आई नहीं और डीएम के ही मतलब ये इशारे से सब कुछ हुआ। ये
जो कुछ हुआ डीएम के यही सारे से हुआ है सब कुछ। पीड़ित परिवार का दावा है कि वो भूमिहीन है, इस जमीन पर 150 साल से रह रहे हैं। 14 जनवरी को जब पहली कार्रवाई हुई तो डीएम से गुहार भी लगाई थी, लेकिन पीड़ित परिवार पर ही उल्टा केस कर दिया गया। मौके पर पहुंची यूपी सरकार की राज्य मंत्री और इलाके की विधायक प्रतिमा शुक्ला ने भी डीएम को संवेदनहीन महिला करार दे दिया। अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मतलब हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फोन किया कि उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास उनका मैं संज्ञान ले लूंगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूंगी। प्रशासन की अनदेखी हो या पुलिस की लापरवाही, अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक परिवार जिंदा जला दिया गया तो सियासत भी होने लगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के प्रशासन को जल्लाद लिखा, ब्राह्मणों पर अत्याचार बताया तो अखिलेश यादव ने उस ट्वीट को रीट्वीट भी किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बुलडोजर नीति ने 2 लोगों की जान ले ली। मैं समझता हूँ सवाल इसका नहीं है कि जाति कौन थी, सवाल ये घटना कितनी दर्दनाक घटना घटी और किसकी लापरवाही है। आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे, किसी भी घर पहुंच जाएंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे, कोई सूचना नहीं देंगे। बताइए, वो ब्राह्मण पीड़ित गरीब परिवार जो बकरी पाल करके अपना जीवन जीता था, तन पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, आपने कोई नोटिस नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को इस तरह की घटिया राजनीति करने से बाज आना चाहिए। यह निश्चित तौर से दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसकी जांच हो रही, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रदेश की सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दावा किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और हम कुछ इस तरह जांच करा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा हम उसको कड़ी कार्रवाई करेंगे और अधिकारियों को भी हम बख्शेंगे। जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार अब जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, आगे से ऐसी गलती ना हो ये भी दावा करेगी। लेकिन सच बस इतना है कि गरीब ब्राह्मण परिवार जो बकरियां पालकर गुजारा करता था, जो अपनी झोपड़ी बचाने की गुहार प्रशासन से लेकर सरकार तक लगाता रहा, उसकी सुनवाई नहीं हुई और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 2 महिलाएं जिंदा जलाकर मार दी गई। कानपुर से सूरज सिंह और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक। जब अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा था तो न्याय के प्रतीक के तौर पर इसी बुलडोजर की जमकर वाहवाही भी हुई। लेकिन यही बुलडोजर जब गरीब की झोपड़ी पर चलने लगे और मां बेटी जिंदा जल जाएं तो बहुत सारे सवाल हैं जो वहां के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से पूछे जाएंगे। कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी ठोस ऐसा नहीं हुआ है जिससे पीड़ित परिवार को आश्वासन मिल सके कि न्याय उनके साथ खड़ा हुआ है और न्याय तंत्र भी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आलोक अवस्थी जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, पुलिसिया कार्रवाई पर बहुत सारे सवाल हैं, उनसे हम पूछेंगे। विशाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था कि अपना घर बनाने के लिए किसी गरीब ने अगर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किया या झोपड़ी डाली है तो उस झोपड़ी को प्रशासन तब तक नहीं हटाएगा जब तक सुरक्षित आवास उपलब्ध ना करा दे। पहले से व्यवस्था करिए, उसको चिन्हित करिए। अगर किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी में नहीं है तो उजाड़ा नहीं जाएगा, वहीं का पट्टा वहीं पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की बात सुनिए। सीएम ने जब स्पष्ट तौर पर अपने अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दे रखे थे तो अधिकारी अपनी मनमानी इस पूरे मामले में कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की पहले दिया गया एक बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान आपने सुना, उसके बावजूद डीएम और एसडीएम के ऊपर इसका कोई असर क्यों नहीं पड़ा? आलोक अवस्थी जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए, कब तक न्याय की उम्मीद की जाए?
देखिए, यह निश्चित रूप से है कि शासन की मंशा और मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था, अभी आपने उसी को चलाया है, कि किसी भी गरीब को अगर वो कब्जा भी किए हुए तो बिना विस्थापन उसको इंतजाम किए हुए उसको नहीं हटाया जाएगा। इसीलिए एसडीएम और जितने भी अधिकारियों के खिलाफ जो है तहरीर दी गई, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसडीएम का कर्तव्य था कि वह मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन जमीन पर करवाए। यह उसने बहुत बड़ी भूल करी है और उसके खिलाफ हत्या की मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, जो भी इसमें जिस भी पीड़ित वर्ग ने जिसको भी एफआईआर की है, हमने उनको जो है निरुद्ध किया है। परिवार की ओर से लेखपाल और जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ठीक है, परिवार की ओर से डीएम एसडीएम दोनों का नाम लिया जा रहा है। और कार्रवाई एफआईआर दर्ज कर लेने से क्या होता है? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? आलोक अवस्थी जी। चित्रा जी, मैंने बताया 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अन्य का प्रयास किया जा रहा है। लेखपाल सरकार और साथ ही ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। विस्थापित के साथ लेखपाल और ड्राइवर की 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बाकी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अभी शुरुआत हुई है चित्रा जी, अभी शुरुआत हुई है। शुरुआत में ये 2 लोग हाथ लगे हैं। पूरी पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। सभी को गिरफ्तार करके जो है कानून के हवाले किया जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इन गरीबों के साथ और जो परिवार हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम उनके साथ हर तरीके से उनकी मदद करेंगे। सरकार अभी इस पर निर्णय लेने जा रही है और निश्चित रूप से मान के चलिए कि किसी भी गरीब का घर उजड़े यह सरकार की प्राथमिकता नहीं है। हमने जिन पर कार्रवाई करी थी वो अपराधी दंगाइयों पर हमने कार्रवाई करी थी, कभी गरीबों पर कार्रवाई नहीं करी। आपने देखा होगा, बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जिनके नाम से करोड़ों अरबों रुपए वसूले जाते थे, हमने उन पर कार्रवाई करी और उन पर कार्रवाई करके जो जमीनें छुड़ाई गई उस पर गरीबों के लिए आवाज बनाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को दंगाइयों और अपराधियों से छुड़वाया है। तारीफ हुई थी आपकी, लेकिन अधिकारी इतने मनमाने तो नहीं हो जाएंगे ना कि गरीब की झोपड़ी उनकी आंखों में चुभने लगे। और मुख्यमंत्री की ओर से अगर स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी गरीब का घर इस तरह से नहीं उजाड़ा जाएगा, तो उनके हाथों में इतनी ताकत कौन दे रहा था कि उनके हाथ तक नहीं कांपे एक गरीब की झोपड़ी उजाड़ने के लिए? मां बेटी जिंदा जल गए और अभी तक कार्रवाई के नाम पर लेखपाल और ड्राइवर को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। आलोक अवस्थी जी, निश्चित रूप से इसमें किसी को भी सरकार बख्शेगी नहीं। लगातार मुख्यमंत्री जी इस व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। डिप्टी सीएम जो है वो सुबह ही इस बारे में बयान दे चुके हैं और मुझे लगता है कि विपक्ष इस पर लाशों पर राजनीति ना करे। लाशों पर राजनीति करने और जातियों के आधार पर बांट करके जो राजनीति करने की प्रथा जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल गई है, यह उचित नहीं है। यह एक दुर्घटना है और इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रतीत हुआ है कि जब वो वहां पर महिला और मैंने स्वयं दुर्घटना नहीं है, हत्या है। आलोक अवस्थी जी, यह दुर्घटना नहीं कही जाएगी, यह दुर्घटना कतई नहीं हो सकती है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके पास आते हुए, क्या लाशों पर राजनीति कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? अखिलेश जी, अगर कोई अत्याचार हो रहा है, सरकारिया जुर्म हो रहा है, तो किसी भी जागरूक नागरिक, जर्नलिस्ट या पार्टियां का, राजनीतिक पार्टी का, सामाजिक संस्थाओं का यह पहला कर्तव्य है कि उसकी आवाज उठावें। अगर आवाज उठाना राजनीति गलत है तो हम ये गलती करेंगे। अभी बात हो रही, आपने भी कहा मुख्यमंत्री जी का कि उनका यह निर्देश है कि गरीब के साथ ऐसा ना हो। यह कैसा निर्देश है? यह निर्देश दिखाने के लिए लगता है, क्योंकि इसके पहले भी बार बार हो चुका है। वो 2 जीवन मां बेटी का जल के तो राख हो गए। मुख्यमंत्री जी के आदेश का कोई उस पर यहां के सरकार पे तो असर पड़ा नहीं और उनके इतने अमले के सामने 2 जिंदगियां चली गईं, उनकी हत्या हो गई और कोई सुनने वाला नहीं। इतनी बड़ी जघन्य हत्या के बाद भी अभी तक वहां के जिलाधिकारी और एसएसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई पॉलिटिशियन पर्सन एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे तो हिंदुस्तान के कोने में से 24 घंटे में पुलिस जाके उसे उठा के ले आती है। लेकिन यहां पे इतना जघन्य अपराध कर लेने के बावजूद भी अभी जांच पड़ताल और खोजबीन हो रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे कई जर्नलिस्टों ने भी डाला है कि वहां के जिलाधिकारी महोदय छल्ला डांस कर रही थी उस समय। ये क्या हो रहा है शासन प्रशासन में? ये कौन सा मर्यादित आचरण है? अगर इसी तरह है तभी तो आरोप लगते हैं कि कथनी करनी में कोई मेल नहीं है इस बीजेपी की सरकार में। सिर्फ जुमले सुनाती है कि हम गरीबों के साथ हैं और गरीबों के लिए इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हरकत कोई कर दे रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए अखिलेश जी जो अपराधियों पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं,
अखिलेश जी को यह भी बताना चाहिए, मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी को पंजाब की जेल में जब इनकी सरकार थी तो उसको वहां पे एक दामाद की सेवा क्यों कर रही थी? आखिर वोट बैंक का ऐसा कौन सा लालच था जो इतने बड़े अपराधी को कि जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार मांग रही थी और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा? तो ये अपराधियों को बचाने वाले और जो अपराधियों को पंजाब में बैठ करके दूध पिलाने वाले जो लोग हैं वो आज अपराधियों की अरे आलोक अवस्थी जी, मानवता की बात कर रहे हैं। उसी बुलडोजर पर तो आपको वोट भी मिले ना सर दोबारा उत्तर प्रदेश में। उसी बुलडोजर पर न्याय के नाम पर आपको वोट भी मिले हैं, लेकिन न्याय के नाम पर चल रहा ये बुलडोजर किसी गरीब का अगर झोपड़ी उजाड़ेगा तो आपसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि बड़े अधिकारियों को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? आलोक अवस्थी जी, बात यहाँ पर अतीक अहमद और बाकी गुंडे माफियाओं की नहीं हो रही है, बात उस गरीब परिवार की हो रही है जिसकी 20 बकरियां जलकर मर गई मां और बेटी के साथ। 41 साल की मां, 21 साल की बेटी नेहा, 21 साल की उस बेटी की घर से विदाई होने वाली थी, उसकी शादी तय थी, अब उस घर से उसकी अर्थी निकल रही है। चित्रा जी यह बहुत दुखद है और इस मामले में हम फिर कह रहे हैं कि सरकार एक बार किसी उनकी को बात छोड़ेगी हो जाए, नहीं। यह दुर्दांत और यह दुखद घटना हुई है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि इस प्रदेश को जो जंगल राज से हमने बदल के रखा है, इस दुर्घटना की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये वाकई हृदय विदारक है, मेरा भी दिल फट जाता है। अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई सर? इधर उधर नहीं, अवस्थी जी इधर उधर नहीं, अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? क्योंकि 1 महीने पहले जब उनका पक्का घर गिराया गया था, यही पूरा का पूरा परिवार अधिकारी के दफ्तर जाता है, वहां पर धरना देता है कि भैया हमको आवास दिलाइए। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, न जाने कितने लोगों को घर मिल गया है, वहीं एक परिवार को धरना देना पड़ रहा है कि भैया हमको घर दे दो, मेरा आवास नहीं उजाड़ो। और उस घर को ढहाने के बाद 1 महीने के बाद जाकर बुलडोजर झोपड़ी पर चलता है। चित्रा जी, अब सरकार इस पर जो है कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। उच्च अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई होगी वो जांच के उपरांत की जाएगी। जांच बैठा दी गई है और हम किसी भी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एफआईआर है, इस तरह की मौके घटना पर में वो किसी को लोग बचाया जा मौजूद नहीं सकता है और आप निलंबन कर रहे हैं, छुट्टी पर भेज रहे हैं। क्या इस तरह से आप परिवार को न्याय देंगे अवस्थी जी? नहीं, पुलिस गिरफ्तार करेगी इनको, जिनके भी खिलाफ एफआईआर हुई है पुलिस गिरफ्तार करेगी और निलंबित करने का, क्योंकि वो एक राजपत्रित अधिकारी हैं, उनको निलंबन पहले किया जाएगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी होगी। पुलिस टीमें लगाई गई हैं, किसी को बख्शने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो दुर्दांत और जिस तरह की दुर्घटना और जिस तरह का अपराध किया गया है, इसके लिए इजाजत दी सकती सरकार। एसएचओ को छुट्टी पर क्यों भेजा गया? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई हो रही है और आपको मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का समय और दीजिए और भी गिरफ्तारियां होंगी, बड़े विकेट भी गिरेंगे और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो पीड़ित परिवार को भी जो है राहत और उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कुछ समय के बाद अभी आपके सामने ठीक है। अखिलेश जी आप पहले अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद अनुराग मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर। देखिए अखिलेश जी, लेकिन इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, सबका जो मंसूबा हो या लक्ष्य हो उस परिवार को न्याय दिलाना होना चाहिए। ये आवाज उठाना पॉलिटिक्स अगर आप सोच रही हैं, कह रही हैं, तो ये बुरी चीज नहीं है। आप देखिए बड़ा गंभीर विषय है चित्रा जी, आपने उस पर थोड़ा सा प्रकाश भी डाला। ये परिवार वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री की इंटरफियरेंस से, जिलाधिकारी से उन्होंने बात की, इन्हीं की पार्टी के राज्य मंत्री हैं जो महिलाएं, और ये परिवार डीएम से मिलने जाता है, कहता है कि मेरी सुन लो, मुझे ये सुविधा प्रदान कर दो, और उनको वहां से भगा करके इनके ऊपर उल्टे एफआईआर लिख दिया जाता है। जो हक मांगने जा रहा है, जो खुद जा रहा है कि हमको ऐसी सुविधा दे दीजिए जो सरकार की नीति के तहत है, और आज उसकी परिणति ये हुई, तो पूरी सरकार कितने दिन से ढील ढाल रवैया अख्तियार कर रही है और जरा सा भी संवेदनशील नहीं है। और इस संवेदनहीन लोगों के साथ ये सरकार जो गलबैया बाय बैठी पड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कहा था कि ऐसा लगता है जैसे मानो यूपी में जंगल राज है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2 बार कमेंट किया था यूपी की सरकार के बारे में, और आज बार बार दिख रहा है। कई प्रकरण अतीत में भी ऐसे हुए हैं कि प्रशासन ने ऐसी हरकतें की हैं और उल्टे पीड़ितों के ऊपर ही दोषारोपण मर दिया गया है। 1-2 हाथ से नहीं है, शुरू से लेकर के। ठीक है। तो ये जो बार बार ये कहना कि हम बड़े संवेदनशील हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद काम खत्म। ठीक है। पीड़ित परिवार के खिलाफ पारदर्शी सख्त कार्रवाई नहीं होती तो प्रशासन का कोई मायने नहीं होता है। डिप्टी सीएम की ओर से इस पूरे मामले में और सख्त कार्रवाई नहीं अगर होती है, ठीक है,
ठीक है, सख्त कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इस घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। रात में ही प्रशासन ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा हम उसको कड़ी कार्रवाई करेंगे और अधिकारियों को भी हम बख्शेंगे। जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार ने पहले ही निर्देश दे रखे हैं किसी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ, निर्बल व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई अत्याचार अनाचार अधिकारी करता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं इस मामले में। की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक आंकड़ा है जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है। 3 जुलाई 2020 से 30 मार्च 2022 तक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया हों या फिर अन्य अपराधी बुलडोजर से 1.5 साल में 3 जुलाई 2020 से 30 मार्च 2022 तक लगभग 950 करोड़ की संपत्ति और अवैध कब्जे ध्वस्त कराए गए थे। यूपी पुलिस ने माफिया पर 2 तरह से बुलडोजर चलाया था, एक गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से जुटाई गई संपत्ति को ध्वस्त कर, तो वहीं दूसरा सरकारी संपत्तियों और जमीनों पर कब्जा कर गए, जो निर्माण बनाए गए थे उनको हटाकर। और यह सिलसिला 3 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे का घर के ध्वस्तीकरण से भी हुआ था। डीजीपी मुख्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च 2022 तक यूपी के 25 माफिया की तकरीबन 880 करोड़ रुपए की संपत्ति को बुलडोजर से तो ढाया गया था या फिर जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा 8 छोटे माफियाओं की भी करोड़ों की संपत्ति के खिलाफ जब्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। यहां पर अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बुलडोजर एक तरफ तो न्याय का प्रतीक रहा, क्योंकि जब माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो जमकर पीठ थपथपाई गई, लेकिन इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई हो ताकि वो नजीर बने और दोबारा किसी भी अधिकारी की इस तरह की हिम्मत ना हो ताकि वो किसी भी गरीब की झोपड़ी को बुलडोजर से हाथ लगाए? अनुराग भदौरिया जी। मुझे लगता है चित्रा जी डिबेट में भी न्याय कर देंगी तो अच्छा रहेगा। 20 मिनट बाद आप आए हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट हो रही थी तो हम लोग से बुलवा लेते, शायद हम को कुछ नई बात बता देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बस एक ही सवाल है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। दुनिया की बातें कर रहे हैं, यहां वहां किया, हमने ये किया, लेकिन आज मां बेटी की मौत हो गई है। किससे? क्योंकि आप उनका घर उजाड़ने जा रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक उसको दूसरा घर ना दिया जाए। फिर ये अधिकारी कौन है? इनको क्या कहूं, इंसान कहूं या शैतान कहूं? क्या कहूं इन अधिकारियों को जिन्होंने मां बेटी बताओ गए और उसको इतना भी नहीं समझ पाए कि मां बेटी अंदर बंद होंगी और जल जाएंगी हमारी इस कार्रवाई से। आप उनका आसियाना आप उनका बना नहीं पा रहे हो, उजाड़ दे रहे हो, आसियाना तो उजाड़ रहे हो, पूरा पूरा घर उजाड़ दे रहे हो, इंसानियत खत्म कर दे रहे हो, इंसानियत की हत्या कर दे रहे हो, मानवता की हत्या कर दे रहे हो। आखिर आपको क्यों अधिकारी बनाया गया है? किस लिए अधिकारी बनाया गया है? कि आप लोगों का घर बर्बाद कर देंगे? और बकरी पालने वाले हैं। मैंने तो कुछ दिन पहले, अभी आपने देखा होगा, एक लड़की एक बिटिया क्या बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, सबने उसको ट्वीट किया, हमने भी किया है। लोग देख के कितना खुश हो रहे हैं कि देखो कितनी प्यारी बिटिया है, क्या बढ़िया चौके छक्के लगाती है। और जब ये घटना आप देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, तड़प नहीं हुई, और आप इस तरह घटना करते चले गए अधिकारी। कमाल है भाई। तो इस पे जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इधर उधर की बात कर रहे हैं तो तकलीफ होती है। उनको कहना चाहिए कि गलत हुआ है और हमारे राज्य में एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, अधिकारियों की गलती की वजह से। मानिए आप उन पे गलतियां, वो बोल तो रहे हैं गलत हुआ है। 2 लोगों से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हो गई। कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हो गई? कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई होगी? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल है, कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हो गई? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बकरियां पालने वाले लोग, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उतने बेचारे किस तरह से जीते होंगे, सोचो। अरे कार्रवाई अब तक सस्पेंड हो जाना चाहिए, वहां पे बड़े अधिकारियों को अब तक वहां से हटा देना चाहिए। वो क्यों अपने मानो उस पद पे क्यों बने हुए हैं? कौन इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अरे कौन नहीं हुआ, डीएम है, एसपी है, जो भी वहां पे अधिकारी, बड़े कमिश्नर है, क्यों अधिकारी हैं क्यों वहां पे? जो वहां पे एसडीएम गए होंगे, या एसडीएम किसका परमिशन लेके गए, पहले ये पूछा जाए। एसडीएम किसका परमिशन लेके गए थे और परमिशन किसने दिया था एसडीएम को? क्या वहां के वहां पे कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया था, या वहां के लोकल डीएम ने दिया था, या किसने दिया था परमिशन वहां पे, या कमिश्नर से आया था? ठीक है, परमिशन देखिए किससे परमिशन मिला। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले कह रहे हैं आप नहीं कोट कर रही हैं। ठीक है, हाँ मैं कोट कर रही हूँ। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं उजाड़ा जाएगा,
उसके बावजूद अगर अधिकारी अपनी नहीं, मनमानी आप ही कर कह रहे रहे हैं हैं कि उनको तो मकान फिर मिलेगा, उनके तो खिलाफ फिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही नहीं, है? फिर अधिकारी बिल्कुल, पद के नशे में क्यों हैं? यही तो सवाल है कि उनको बचाने की कोशिश नहीं, कौन फिर कर रहा है। पद मैं के नशे में लौटूंगी क्यों हैं फिर? विशाल मिश्रा जी, पहले आप जवाब दीजिए। अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ना। चित्रा जी, निसंदेह बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है जो कुछ भी घटित हुई है। और जहां तक रही बात कार्रवाई की, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक उत्तर प्रदेश के इस वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कार्यकाल में शायद ही कोई अपराधी बचा हो। और आपने अभी लगातार बाइट चलवाई है, बार बार उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, और हम लोगों ने देखा भी है, पिछला व्यक्तिगत अनुभव भी है कि किसी को वास्तव में नहीं बख्शा जाएगा, कोई कुछ भी हो। लेकिन FIR तो हो चुकी है, कुछ शायद गिरफ्तारियां भी हुई हैं जैसा आप बता रही हैं, लेकिन इस पर चित्रा जी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर एक स्वर में एक साथ खड़े होकर जो कोई भी दोषी हो उसको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर जाति की बात कर लेना, यहाँ पर ये बात कर लेना, यहाँ ये एंगल कदापि नहीं आना चाहिए। यहाँ पर बैठकर अभी मैं सुन रहा हूँ समाजवादी पार्टी के मैं जवाब दे दूं, बातें कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे मान्यवर, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार है कि जब पहली बार 67,000 हेक्टेयर भूमि जो जमीन है भू माफियाओं से मुक्त कराई गई अरे थी। उसका जिक्र तो मैंने कर दिया ना विशाल मिश्रा जी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन चर्चा में आगे बढ़ूंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, कानपुर देहात के पीड़ित परिवार से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बातचीत की है। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री की ओर से परिवार को इस बारे में भरोसा किया गया है। उनका कहना है कि ये हमारी लड़ाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम ने कॉल करके पीड़ित परिवार से बातचीत की है, सुनते हैं। सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, शिवम बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को ये मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है, और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से वीडियो कॉल पर परिवार को भरोसा दिया जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक लेखपाल और दूसरा ड्राइवर। बाकी बड़े अधिकारियों के खिलाफ कब एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं सीधे विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, यहां पर सरकार की ओर से भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने 2 लोग जिंदा जलें और वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शक बनकर खड़े रहें, बचाने की कोशिश नहीं की जाए, ऊपर से बुलडोजर चला दिया जाए। अधिकारियों को क्या हो गया है? ये बुलडोजर जो न्याय के प्रतीक के तौर पर दर्ज हो रहा था वही अपराध करने लगा है। विक्रम सिंह जी, लेकिन बात पे अस्तर देने से बात बनेगी नहीं, उनको पहले ब्रीफ करना। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है विक्रम सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, भरोसा तो दिया गया है डिप्टी सीएम की ओर से। जी बोलिए। उन्होंने कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हमारे परिवार के सदस्य। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के
हाँ, वो तो जब से सरकार बनी है तब से एक ये जो कहते हैं ना, ये स्क्रिप्ट रटी रटाई है। फिर ये घटना क्यों हो जाती है? घटना हो गई, बच्ची चली गई, माँ चली गई, अब आप अपना वो कहते हैं ना लकीर पीट रहे हैं आप। अरे आप ये कार्रवाई आप पहले कीजिए ना अपने लोगों पेपर में, जो आपके अधिकारी जिस तरह के हैं, कि किस तरह का दुरुपयोग हो रहा है। परिवार चले जाने के बाद इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात चित्रा जी अभी कह रहे कि समाजवादी पार्टी लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया हम विपक्ष में हैं और हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में। अगर कोई घटना हो रही है, कोई सरकार से जहां पे गलतियां हो रही हैं, उस गलतियों को उजागर करना, उस पर सवाल उठाना, न्याय दिलाना, और न्याय दिलाने के लिए आवाज मजबूत करना लोकतंत्र में जनता की। और हम कमजोर लोगों की आवाज हैं और हम कमजोर की आवाज नहीं उठाएंगे। आप क्या सोचते हो आपकी सरकार में अधिकारी गलतियां करते रहें और हमें देखते रहें मूक दर्शक बनके? ये समाजवादी नहीं कर पाएगी। समाजवादी मजबूती से आवाज उठाएगी, न्याय दिला के रहेगी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, उस परिवार को न्याय मिलेगा ही मिलेगा। अभी डिप्टी सीएम कह रहे थे ये समाजवादियों की मजबूती से जमीन पे लोगों के साथ खड़े होने का नतीजा है कि हम चाहते हैं कि न्याय दो। और मजेदार बात आप ही करते हैं कि इसमें, और दूसरी बात ये कह रहे थे इसमें राजनीति ना की जाए। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? समझ में आ रहा है या टीवी पर समझ में आ रहा था? किसने मुलाकात की है परिवार से जाकर? अब आप कह रहे हैं कि जमीन पर उतरकर, तो आप मुझे विक्रम सिंह जी मैं फौरन आ रही हूँ एक बार, अनुराग भदौरिया की बात हो जाए। अनुराग जी बताइए, जमीन पर उतरकर कौन साथ देने के लिए पहुंचा था? जी बोलिए। तो अरे कौन नहीं है? समाजवादी पार्टी का तो पूरा मंडल वहां ज्ञापन देके पहुंचा, वहां पे धरना देके पहुंचा, वहां अधिकारियों से बात की। देखिए तो सही, चलाइए तो सही। कभी समाजवादियों को भी चला दीजिए चित्रा जी, तो आपको पता चल जाएगा। कभी समाजवादी जो काम करते हैं जनता की, उसको कभी दिखाइए तो सही। कैमरा आपका जाता नहीं तो हम क्या करें? आपका कैमरा समाजवादियों की तरफ घूमता ही नहीं है। सर आप लोगों को ना कैमरे से बहुत दिक्कत हो गई है, मेन मुद्दे पर रहते हैं, जिस टॉपिक पर बात कैमरे से परेशान मत होइए। आप मेरी बात दिखाओ तो जनता जानेगी ना। आप कह रहे हो कौन मिलने गया? पूरा समाजवादी प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया। आप करिए कौन मिलने गया? अरे पीड़ित परिवार से जाकर किसने मुलाकात की? ठीक है अनुराग भदौरिया जी, एक बार विक्रम सिंह जी की बात हो जाए, उनका नेटवर्क आ गया है। परिवार की बात हो रही है और प्रतिनिधिमंडल कहां चला गया? प्रतिनिधिमंडल आ रही हूँ अनुराग जी, आप ही के पास आऊंगी। विक्रम सिंह जी आपसे सवाल पूछा था, आपकी आवाज नहीं आ पाई कर रहा है ना? जी हाँ चित्रा जी, मैंने सब सुना है। मैं यही बहुत अच्छा होता अगर स्थानीय अधिकारी अपने साथ वांछित उपकरण लेके गए होते, उनका प्रशिक्षण ठीक स्तर का होता। दिखाई ये पड़ रहा है चित्रा जी की बंदर के हाथ पे अस्तूरा थमा दिया गया और उन्होंने ये नहीं सोचा कि जहां पे आग लगी है वो अग्नि समाधि बन जाएगी माँ बेटी की। अग्नि समाधि बनी और जिस तरीके से छप्पर गिरा वो अत्यंत आपत्तिजनक है। वो चिता में, वो झोपड़ी चिता में परिवर्तित हो गई। मैं समझता हूं कि जो भी वहां पे अधिकारी कर्मचारी थे उन सबका निलंबन ही नहीं, और जिनके नेतृत्व में हुआ था, मैं ये समझता हूं कि अवस्थी जी से मेरी ये निवेदन और परामर्श दोनों होगा कि वहां के अधिकारियों को अब जेल भेजने का समय आ गया है, सेवा मुक्त करने का भी समय आ गया है। अपराध पंजीकृत करना ये बड़ी हल्की सी बात है। अपराध पंजीकृत करें और बाद में हम कहें कि कालांतर में हम करेंगे। अब वक्त आ गया है अवस्थी जी कि हम कहते हमने कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार शो पर आए तो ये कह दें कि इसमें इनको जेल हो गई, सेवा मुक्त हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने जितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है चित्रा जी, मैंने अपने सेवा काल में बहुत कम देखा है। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो करेगा तो उसको सेवा मुक्त होना ही है, जेल जाना ही जाना है। और जिस तरीके से 2 जाने चली बिल्कुल अवॉइडेबल था, नहीं होना चाहिए था। इनको दरअसल तमीज नहीं है बुलडोजर के सही इस्तेमाल की, इनको तमीज नहीं है कि डिमोलिशन कैसे किया जाता है। इनको चेतावनी, सतर्क, भागने के रास्ते। ये कोई जलियांवाला बात हो रही है कि जिस तरीके से जिसके जो मन में आया जैसे चाहा बल प्रयोग किया। न्यूनतम बल प्रयोग, चेतावनी के उपरांत बल प्रयोग, ऐसा नहीं जिस तरीके से हुआ है चित्रा जी। हर चीज रूल बुक के बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं मुआवजा आपने घोषित किया है, लेकिन मुआवजा आंसू पोंछने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इस पे और विचार करें। और चित्रा जी मैं चाहूंगा ऐसे अधिकारी जो जाते हैं, बुलडोजर कैसे चलता है, कब चेतावनी कैसे दी जाती है, और उनकी हिफाजत के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की बात पहले जाने के रास्ते दिखाए जाते हैं। बिल्कुल। करके ये जब महिला और बेटी घर के भीतर थी तो उस समय बुलडोजर चलाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? जब तक परिवार के तमाम लोगों को एक जगह बाहर नहीं निकाल लिया जाता, उसके बावजूद वहां पर सब तमाशबीन बने हुए हैं, बड़ी फौज पहुंची हुई है। एक तरफ माँ बेटी जल रही है, ऊपर से बुलडोजर चल जाता है, धधकते हुए तस्वीरें सामने आती हैं जो सबको बेचैन करती हैं। आलोक अवस्थी जी, इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है देरी क्यों हो रही है?
किस बात का दबाव है सरकार के ऊपर? ऐसे अधिकारियों को अगर बचाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश को लेकर हर जगह से सवाल पूछे जाने लगेंगे आपसे। आलोक अवस्थी जी, अब तक कार्रवाई के नाम पर लेखपाल और ड्राइवर को गिरफ्तार करके आप नजीर स्थापित नहीं कर सकते हैं आलोक अवस्थी जी। चित्रा जी, निश्चित रूप से अन्य लोगों पे भी कार्रवाई होगी, पुलिस तलाश कर रही है। ये हमारी सरकार ने अब तक जो 5.5 पौने 6 साल का हमारा जो कार्यकाल बीता है, 10,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया है उनकी अनियमितताओं के ऊपर, अपराध के ऊपर। 2000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाए गए, जेल में डाला गया है, उनकी संपत्तियों को कुल्क करके सरकार ने जो नुकसान हुआ वो वसूली किया है। हमारी सरकार किसी अधिकारी को बचाती नहीं है, मैं बता रही हूं कार्रवाई करती है। आपकी उसी बात पर यूपी की जनता ने पीठ थपथपाते हुए 35 साल के बाद फिर से किसी पार्टी की सरकार को रिपीट किया। आपको उसी बात का इनाम मिला था, लेकिन आपके अधिकारी इस तरह के हो जाएंगे, उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखाई दे रही है। आपकी जो महिला राज्य मंत्री है शुक्ला जी, उनकी ओर से नाम लिया जा रहा है डीएम का। डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? प्रतिभा शुक्ला की ओर से बार-बार उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सरकार संवेदन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा कि कोरोना के काल में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी वो अपने घर नहीं गए थे, जनता की सेवा कर रहे थे। जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आती है, बाढ़ के अंदर मुख्यमंत्री खुद नदी में नाव में बैठ करके गांव जाकर करके राहत सामग्री का वितरण कर रहा है। कौन मुख्यमंत्री आज तक ऐसा हुआ जो वहां पे गया है? यही मुख्यमंत्री जो है जिनको कोरोना हो गया था, उसके बावजूद जो है वो लगातार जो है फोन के ऊपर अधिकारियों को निर्देश देते रहे, खुद भी बीमार रहे, अपना इलाज कराते रहे, लेकिन जनता का जो है दुर्दर्द नहीं छोड़ा। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है। निश्चित रूप से हम गरीबों के साथ हैं। या सरकार गरीब कल्याण की योजना को लेकर चल रही है, सरकार गरीबों को घर दे रही है, तो आपके अधिकारियों की संवेदनहीनता तो जग जाहिर है। सरकार जो है गरीबों को अनाज दे रही है। सर, यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर नहीं पूछा जा रहा है। आपके डीएम और एसडीएम के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? चित्रा जी, उनके खिलाफ आ रही हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ। अखिलेश जी, उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अरे आपकी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला उनको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं कि एक महिला अधिकारी ऐसा कैसे कर सकती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो तहरीर दी गई, मंत्री खुद बोल रही हैं, डीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। चित्रा जी, मुझे मालूम है कि आप भी मेरी तरीके से दुखी हैं इस विषय को लेकर के। जैसे कि प्रदेश सर, मेरी और आपके दुख मना लेने से उनके परिवार के लोग वापस तो नहीं हो जाएंगे ना आलोक अवस्थी जी? मेरे और आपके दुख मना लेने से या अपना चेहरा टीवी पर बुझा लेने से, गिरा लेने से कि हम बहुत दुखी हैं, हम उनके परिवार के लोगों की वापसी तो नहीं करा सकते ना, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके एक नजीर स्थापित कर सकते हैं। वो नजीर कब स्थापित किया जाएगा, मेरा सवाल आपसे निश्चित रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी पीड़ित पक्ष ने जो भी जिन नामों का उल्लेख किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं। 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। मुझे लगता है शाम के आखिर तक, रात तक बहुत सारी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है, लेकिन हम राहत देने का काम भी करेंगे। हम उस परिवार को राहत भी देंगे, यह भी आपको हम कहना चाहते हैं। उस परिवार को राहत मिलना भी आवश्यक है, हम उसको राहत देने का प्रयास करेंगे। खामोश सुनिए चित्रा जी बोलिए सर। अपने मनभावन किस्से सुनाने से सरकारें अपना इखलाक बुलंद नहीं कर पाती हैं, एक्शन लेना पड़ता है। यहाँ पर अपनी कसीदे पढ़ लेने से क्या हुआ? प्रशासन ने जला के मार डाला 2 लोगों को। अब हमारे डिप्टी सीएम बात कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं। ये कैसी सरकार है? डिप्टी सीएम आश्वासन दे रहे हैं, कार्रवाई करके बता करके अपनी और एक्शन बताते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। ये जब आप इतने बड़े पद पे हैं तो कम से कम आप कार्रवाई करते। सबको दिख रहा है कि किस तरह से इन लोगों ने कानून को हाथ में लेकर के और जघन्य अपराध किया है। ये लोग अभी तक जेल के बाहर क्यों नहीं है? कैसे इन लोगों पर कौन इनको बचा रहा है? और चित्रा जी, ये सब हो क्यों रहा है, इसको भी सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था में 3-4 पद महत्वपूर्ण है यूपी में। जरा किसी दिन उस पर भी चर्चा कर लीजिए कि उन पदों पे कौन लोग बैठे हैं और कितने पद लेके बैठे हैं और हट क्यों नहीं रहे हैं। क्या उनमें सुरखाब लगा हुआ है? जो हमारे कानून व्यवस्था से रिलेटेड 3-4 पोस्ट हैं, क्यों? और क्या अधिकारी योग्य अधिकारी नहीं है? और क्या काबिल अफसर नहीं है? इस तरह से कि एक ही 2 व्यक्ति को इतने काम भी मिले रहे और जो ट्रांसफर पॉलिसी हो उसके भी बियॉन्ड वो वहां बने रहे। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है माई मैन। इस बचाने में भी वही माई मैन की बात चल रही है, कानून नहीं।
यहाँ अपना है, यहाँ भेदभाव देख करके उत्तर प्रदेश में सरकार एक्शन लेती है। इन्हीं के बीजेपी के विधायक ने पिछले रिजीम में करीब 30 ऐसे खूंखार माफियाओं की सूची जारी की थी, सुल्तानपुर के विधायक थे, कि जिन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिन माफियाओं पे कार्रवाई, उनसे बड़े माफिया हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो सत्ता के साथ हैं। आलोक अवस्थी जी, तो इस पर आप निष्पक्ष जवाब कार्रवाई अगर आप बाकी नहीं करेंगे ठीक है, तो कोई बहुत आपकी। ठीक है सर, आलोक अवस्थी जी, अखिलेश जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें भी भेदभाव कर रही है सरकार। अखिलेश जी विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। इन पार्टी का काम है जातियों में और धर्म के आधार पर बांट करके देखना। हमारी सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो हर गरीब के लिए है। हम जाति, वर्ण और लिंग में भेद नहीं करते हैं। हमने गरीबों को मकान, दुकान, बिजली, ये सारी बातें तो हम लोग रोज ही बोलते हैं। आलोक अवस्थी जी, आज आपसे सवाल पूछा जा रहा है, एक सेकेंड सर, गरीब को मकान दिया जा रहा है तो उसको मैं क्या वो तस्वीरें दिखा सकते हैं पिछले महीने की 13 जनवरी की तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगी, अगर वो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर चला पाए, जब पूरा का पूरा परिवार अधिकारी के दफ्तर जाता है गुहार लगाने के लिए कि मत तोड़ो मेरा बुलडोजर से मकान, और वहां पर अधिकारी न सिर्फ उस पक्के मकान को गिराते हैं बल्कि कच्चे मकान तक को ढहाने चले जाते हैं इसी फरवरी के महीने में। फिर आपसे पूछा जाएगा ना कि इन अधिकारियों के पास ऐसी तानाशाही की इजाजत कहां से मिलती है? अधिकारियों कोई तानाशाही कैसे कर सकता है? उसका दिल नहीं दहलता। एक परिवार जो गरीब परिवार है, अपनी 20 बकरियों के साथ एक फूस के मकान भी रहता है, उसके मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए मुख्यमंत्री का आदेश है, उसको दरकिनार किया जाता है। आलोक अवस्थी जी, और फिर जब आप कहेंगे कि हमने बहुत सारे मकान दिए तो सर पूछे जाएंगे ना, मकान अगर रहता तो ये लोग जिंदा क्यों जलते? आलोक जी, आपका सवाल सही है चित्रा जी, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ब्यूरोक्रेसी में अभी भी कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जिनके ऊपर लाट साहब का भूत सवार है। निश्चित रूप से अगर जो भी जानकारी और जांच के उपरांत जो भी चीजें गलत पाई जाएंगी, सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी। हमने तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी जेल में भेजा है, उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया है। किस सरकार ने आज तक किसी आईएएस और आईपीएस को जेल भेजा है? हमारी सरकार ने कार्रवाई करी है। हमने तमाम राजपत्रित अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, उनकी संपत्तियों को कुर्क करके सरकार के नुकसान की वसूली करी है। यह सरकार पहली बार है जो अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से हम गुंडे बदमाश को तो जेल में डालते ही हैं, हमने अधिकारियों तक को जेल में डाला है, जो अक्षम थे उनको जबरन रिटायर किया है और उनकी संपत्तियों को कुर्क करके सरकार का जो नुकसान किया तो उसकी भरपाई करी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। वो बच्चों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना बड़ों से प्यार करते हैं। वे लगातार जो है समाज में हर वर्ग को मिलते हैं, कोई भी दिन छुट्टी नहीं करते हैं। 24/7 मुख्यमंत्री अवेलेबल है। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन राहुल गांधी जैसे और अखिलेश यादव जैसे जो कि जो है दलों पर आप आरोप लगाएंगे, आलोक जी, अच्छा नहीं लगेगा। संसद में रहते नहीं है, और हम पर जो है आरोप लगा रहे हैं। दंगल में हमने सवाल पूछा था यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने गरीबों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी। आपके जो जवाब मिले हैं 61% लोगों का जवाब हाँ में है, 39% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हुए हैं या जिनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप परिवार की ओर से लगाया जा रहा है, उन बड़े अधिकारियों के खिलाफ क्या होगी कार्रवाई, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।